कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी भेड़िए की खाल पहने भाग रहा होता है और जो लोग उसकी मदद नहीं करते वो उनको भेड़िया बनने का श्राप दे देता है। और जो लोग भेड़िया बनते हैं वह रात में अपना पहला शिकार करते हैं। वापस से कहानी प्रेजेंट में शुरू होती है जहां पर एक फैमिली बैठ के ये गेम खेल रही होती है। तभी उनकी एक बेटी अचानक उठकर जाने लगती है तो उसका पिता कहता है कि आखिर कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं लाइव करने जा रही हूँ, लेकिन उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वह नहीं मानती और आखिर में वह सब एक एक करके वहां से चले जाते हैं। तभी फिर हम देखते हैं कि जेरोम इस गेम को बंद कर देता है और जब ये इस गेम को बंद कर देता है तभी इस गेम के अंदर कुछ अचानक से हलचल सी होने लगती है और इसको गेम बंद करना आता भी नहीं था। तभी वह किताब हिलने लगती है और उसके साथ साथ उनका पूरा घर भी हिलने लगता है। तभी सभी लोग बंकर की तरफ भागते हैं और जैसे ही सभी लोग उस बंकर में चले जाते हैं तो वहां पर उस लाइट की रोशनी भी चली जाती है। तभी ये लोग एक बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। तभी जेरोम के पिता सीढ़ी लगाते हैं और ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं उसके दादाजी कहते हैं कि ये घर मेरा नहीं है। तभी जेरोम कहता है हाँ ये आप ही का घर है, लेकिन वो दोबारा कहते हैं नहीं ये मेरा घर नहीं है। तभी ये लोग जैसे ही इस घर के अंदर आके देखते हैं तो वहाँ पर सब कुछ पुराना होता है। फिर ये लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं और जब ये लोग गांव में पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग इन्हें बड़े अजीब व गरीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी मैरी अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदने के लिए जैसे ही फ़ोन निकालती है तो वो आदमी कहता है कि खाने के लिए पैसे नहीं है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ कप्तान एक व्यक्ति को भेड़िया समझने के जुर्म में मौत के घाट उतार देता है। जैसे ही वो लोग उसके खून को टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह खून असली है। तभी जेरोम एक वहाँ के सैनिक से पूछता है कि ये कौन सा साल है तो वो बताता है कि ये 1497 है। फिर वो जैसे ही इनके ऊपर हमला करने के लिए होता है उसके पिता उसे एक मुक्के से दूर फेंक देते हैं। फिर ये लोग रात में एक साथ बैठते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर सामान एक एक करके नीचे गिरने लगता है और ये लोग समझते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन है। तभी वहाँ पर आटे की एक थैली आकर गिरती है और जिस पर नाम लिखा होता है क्लारा, जो कि उसकी बड़ी बेटी होती है जिसे कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा होता है। फिर जैसे ही उसके ऊपर आटा डालते हैं तो वो सामने आ जाती है लेकिन उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती जेरोम को छोड़कर, जो कि माइंड रीड कर सकता है। ये पावर्स उसे गेम से ही मिली हैं। जैसे ही वो बाहर आकर दरवाजा खोल के देखता है तो बाहर कप्तान होता है। तभी उसकी वाइफ उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है लेकिन वह सबको लाइन से खड़ा कर देता है और उसके बेटे की गर्दन पर चाकू रख देता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। तो जेरोम कहता है कि मैं हूँ डैनियल गवैया। तो वो कहता है कि कुछ गा कर सुनाओ। तो जैसे ही वो लोग गाना गाने लगते हैं और उसके सिपाही ये तब देखकर बहुत ही खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं और ये सब देखकर कप्तान उन सभी को वहाँ पर छोड़ देता है और कहता है कि सभी लोग अंदर चले जाओ, यहाँ पर दरिंदे आने वाले हैं। फिर शाम को सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी उसके दादाजी देखते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। उनका बेटा थियो सबको एक्सप्लेन करता है कि हम सब 1497 में हैं और इस गेम के अंदर है एंड हमारे पास कोई न कोई सुपर पावर है। तभी दादाजी कहते हैं कि हमें उन भेड़ियों को मार के उनसे कार्ड्स लेने होंगे जिससे कि हम घर वापस लौट सकें। तभी उनकी छोटी बच्ची कहती है अगर मैं भेड़िया हुई तो उसकी माँ उसे समझाने जाती है और उसे भूख लगती है तो डैनियल उसके लिए कुछ खाने को ढूंढता है लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ये गिलहरी की गोटियां हैं। इतना सुनते ही वह उसे छोड़ देता है और अपने पिता के पास जाता है और उनसे कुछ बातें करता है। फिर शाम को उसके पिता उससे कहते हैं मैं ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि मैं दोबारा फिर से इन सभी यादों को भूल ना जाऊँ। तभी क्लारा, जो कि गायब होने वाली लड़की है, वो रात में मोमबत्ती लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी वह देखती है कि सामने कुछ भेड़िए हैं और वह एक पिलर के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आता है और उसे सूंघकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वह दौड़ती हुई सीधे घर के अंदर आती है जिससे सभी की नींद खुल जाती है और वह सबको समझाती है, किंतु डैनियल को ही उसकी आवाज़ आती है और वह सब कुछ समझ जाता है। तभी उनकी बेटी बाहर से आई होती है और उसने जैसे ही हेडफोन्स हटाया, जैसे ही उसके कानों में भेड़िए की आवाज़ पड़ती है वह एक भेड़िए के अंदर बदल जाती है और तभी उसके दादाजी उसे पकड़कर एक रस्सी से बांध देते हैं। तभी हमें गांव का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ गांव में एक और शिकार हो गया है। सीन इनके घर में शिफ्ट होता है जहाँ पर उनकी बेटी रस्सी से बंधी पड़ी होती है। तभी सभी लोग पुराने जमाने के कपड़े पहनकर गाँव में निकल जाते हैं। फिर वो लोग जैसे ही निकल जाते हैं तभी वहाँ पर उनकी मुलाकात सैनिक की बीबियों से होती है जो कि उन्हें गाना गाने के लिए कहती है। फिर वो कहती है कि हम कैसे बेस्ट बन सकते हैं तो उसकी पत्नी कहती है सिमैया खा के और उसे जैसे ही कुछ इशारों में कहता है तो वो सभी तीनों लेडीज आपस में हंसने लगती हैं।
तभी थियो कुछ चीज चुराने की सोचने लगता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोकती है, लेकिन वह नहीं मानता और वो एक लोहार का ब्रेसलेट चुरा लेता है और उसे वो चुराते हुए वहां से भाग जाता है। तभी वो भागते भागते एक जगह पहुंचता है जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। इधर ये लोग मायूस होकर बैठे हैं क्योंकि वो जादूगर से मिलना चाहते हैं ताकि वह लोग यहाँ से वापस लौट सकें। तभी ये लोग देखते हैं कि उनके सामने वो लोहार आ चुका है, किंतु वो लोहार नहीं बल्कि उनका बेटा थियो ही होता है। चूंकि वो इस गेम के अंदर एक चोर है तो वह कोई भी रूप रख सकता है बस किसी एक चीज को पकड़ने के जरिए। तो एक सैनिक की टोपी पहनकर सैनिक बन जाता है और आखिर में अपनी मॉम को पकड़ने के बहाने उन्हें एक जेल में ले जाता है, जहाँ पर वह लोग उस जादूगर से बात पूछते हैं, लेकिन असल में वो कोई जादूगर होता ही नहीं है। तभी वो लोग वहां से निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वो लोग एक साथ डिस्कस करने लगते हैं कि हम भेड़ियों को मारेंगे और काट ले लेंगे। तभी वो लोग अपने घर में घुसते हुए एक आदमी को पकड़ लेते हैं जो कि उनकी मदद करता है एक रबर बनाने में। ये कुछ अजीब तरह का पेस्ट होता है जिसके अंदर वो अपनी बेटी को पहुंचाकर उसे एक शेप देने की कोशिश करते हैं और उनकी बेटी के ऊपर जब शेप आ जाता है तो वह उसके लिए एक नकली आंखें भी लगाता है जिससे उसे दिखाई देने लगता है। अब सभी लोग क्लारा को देख सकते थे और उसके गले में उसने एक गैजेट भी बांध दिया था जिससे कि अब उसकी आवाज सभी को सुनाई देने वाली थी। फिर सभी लोग इस जगह पर पहुंचते हैं जहां कप्तान एक औरत को भेड़िया होने के जुर्म में सजा देने के लिए कहता है। तभी जैसे ही जल्लाद अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है वह देखते हैं कि कुल्हाड़ी तो पीछे दूर उछट के गिरी है। अभी जैसे ही कप्तान उसे अपनी तलवार से काटने तन होता है तभी वह औरत आवाज सुन के एक भेड़िए में बदल जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कप्तान उसे मार देता है और उसके हाथ में एक कार्ड आ जाता है। उस कार्ड को पकड़ के दादाजी वहां से निकल जाते हैं। तभी भेड़ियों की आवाज सुन के उनकी बेटी भी एक भेड़िए में बदल जाती है, लेकिन उसके दादाजी उसे एक बोरे में भरकर वहां से निकल जाते हैं। तभी रात में डैनियल देखने जाता है कि आखिर वो भेड़िए जाते कहाँ हैं। तभी उसकी बेटी वहां पर आती है और वो उनसे कहती है कि मेरे पे भरोसा रखिए, मैं उनको ढूंढ निकालूंगी। तभी वो सामान पटक कर उन भेड़ियों का ध्यान भटकाती है। उनमें से एक भेड़िया का पैर जाल में फंस जाता है। तभी पीछे से कोई आकर उस सिपाही को बेहोश कर देता है और उस भेड़िए को छुड़ाता है। आखिर कौन है ये व्यक्ति, अगर आप लोगों को ये जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तभी वो लोग एक कार्ड को गेम के अंदर लगाते हैं और कुछ जादू सा होता है। तभी वो लोग एक एक करके उन भेड़ियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन भेड़ियों का अभी तक अच्छे से पता नहीं चल पाता है। तभी हम डैनियल को वहां पर देखते हैं जो कप्तान से मिलने गया था। तभी उसकी बीवी एक औरत से मिलने जाती है जिसका पति उसे रोज मारता है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपनी नियम समझाने लगती है और एक कागज पर जैसे ही वह कुछ लिखने लगती है तो गांव वाले समझते हैं कि यार ये लिख सकती है, यानी कि ये एक चुड़ैल है, और उसे पकड़कर कप्तान के हवाले कर देते हैं और वो कप्तान उसे जेल में बंद कर देता है। लेकिन डैनियल को वह पहले से जानता था, इसलिए वह उससे बात करने देता है। तभी हम लोग उनके घर में देखते हैं कि वह लोग एक और कार्ड प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तभी उनकी बीवी और उस जादूगर को, जैसे हमने शुरू में देखा था, जैसे ही सजा देने के लिए होते हैं तभी उसका पति आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपनी बीवी की याद में एक गाना गाना चाहता हूँ। तभी कप्तान उसकी ये बात मान लेता है और उसे गाना गाने के लिए इजाज़त दे देता है। और जैसे ही वह गाना गाने लगता है सब लोग उसकी धुन की तरफ व्यस्त हो जाते हैं। और जब सब लोगों का ध्यान इसकी तरफ होता है तभी वो लोग चुपके से पीछे से वहां से निकल जाते हैं और उनका कप्तान उसने तीर चलाने का हुक्म देता है। तीर उस जादूगर को जाके लगता है, लेकिन जैसे ही वो निकालती है उसके ससुर कहते हैं इसे नहीं निकालना था, तो वो वापस उसके शरीर में लगा देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आखिर ये लोग एक कोड को सॉल्व करने लगते हैं। एक कोड को जैसे तैसे ये लोग ढूंढ लेते हैं। तभी डीओ अपनी छोटी बहन लुइस को हेडफोन पहना देता है और ये लोग एक कोड को ढूंढ लेते हैं और जैसे ही उसे प्रेस करते हैं तभी ऊपर से कुछ गिरता है और वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है। तभी ये लोग जैसे ही उसे देखते हैं ये लोग बहुत डर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि उसके हाथ सफ़ेद थे, यानी वो कप्तान की ही बीवी थी। तभी थियो उस लोहार का रूप रखे उसे मारने लगता है। तभी क्लारा भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वह भेड़िया उन सभी पर भारी पड़ जाता है और उनको उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। फिर भी वो लोग काफ़ी लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वह उन्हें उठाकर वहाँ से फेंक देता है और अंत में वह भेड़िया जैसे ही उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है तभी कप्तान आता है। वो लोग समझते हैं वो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो अपनी बीवी को बचा रहा होता है। यानी कि हम सब देखते हैं कि जिसने उस दिन उस भेड़िए को जाल से बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि इसकी बीवी ही थी। यानी उसकी बीवी जिसके हाथ सफ़ेद थे वही वो भेड़िया थी, और जो आदमी
सूट पहने हुए था वह कप्तान था। तभी जैसे ही वह इन पर तीर चलाता है तभी वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं। इधर वो आदमी जिसने रबर बनाई थी वो उससे कहता है कि इस घाव को कुछ होना नहीं चाहिए। तभी एक तीर आके उसके सीने में लगता है। तभी उनकी बेटी भी एक भेड़िए वाले रूप में बदल जाती है। लेकिन उसके मॉम डैड जैसे तैसे उसे समझाते हैं तो वह उस भेड़िए के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है और अंत में उसके हाथ में भी एक कार्ड आ जाता है। हम समझते हैं कि मर गई, किंतु उसकी मॉम ही इस गेम की असली जादूगर होती हैं और वह उस भेड़िया यानी उस औरत को मार डालती हैं। दूसरे हाथ से अपनी बेटी को यानी अपनी लुइस को जिंदा कर देती हैं और इसी के साथ ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए जाते हैं। अभी ये लोग उस गेम के अंदर सारे कार्ड्स लगा देते हैं और उस आदमी से कहते हैं इस बंदे की तुम सारी पेंटिंग्स खरीद लेना। इतना कहते ही वह लोग उस गेम को घुमाते हैं और वहाँ से सीधा प्रेजेंट में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर उनका एक साथी जो कि सैनिक का रूप पहने होता है वो वहाँ पर आता है और तभी वो अपने हाथ में देखता है कि उसके पिता ने उसके लिए लिखा है कि अब मैं सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगा हूँ, इसलिए सोचा तुमसे सारी यादें साझा कर दूँ। तभी हम देखते हैं अभी एक म्यूजियम में वहाँ पर पेंटिंग लगी होती है जहाँ पर डैनियल आया हुआ होता है और एक आदमी इसके साथ जैसे ही सेल्फी खिंचवाता है तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन वह उसको कुछ इशारा करता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।